हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए आ चुकी है एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच आपकी बन रही है पहचान। तो क्या पहचान बन रही है लोगों के बीच आपकी, यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी फीस होती है निश्चित। तो चलते हैं रीडिंग पे। और कार्ड मैंने शफल कर लिए जैसा कि बोला। तो मैं अगर देखूं कार्ड में तो आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे सामने उभर के आती है, जो एक ऐसा इंसान जो टूटा बहुत, बिखरा बहुत, दुख दर्द से गुजरा बहुत, लेकिन जिसने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने आप को मैनेज किया है, संभाला है खुद को। कहते हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं आपसे पर्चे बनाने की कोशिश करते हैं, आपके दिल को जीतने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम जोड़ देंगे। तो आपका एक ही उत्तर रहता है कि मैं बिखरा हूँ उस तरीके से कि मैं खुद को समेट सकता हूँ, मुझे कोई जोड़ नहीं सकता। तो यही आपका हाल है कि आप बिखर चुके थे बहुत ही ज़्यादा और आपने अपने आप को समेटा, और समेट के जो आप आगे बढ़े तो लोगों में आपकी पहचान बन जाना एक ये कहूँगी आश्चर्य की बात तो नहीं है। आश्चर्य तो लोगों को हो रहा है कि आपने अपनी पहचान बनाई, तो बनाई कैसे। देखो, जहाँ जिसके जीवन में इतना दुख आ जाए, जो मैं कार्ड देख रही हूँ, आपके जो कष्टों को अनुभव कर पा रही हूँ, ना कोई सहयोग, ना सहारा, ना पैसे, ना रुपए, आप बिल्कुल अकेले खड़े थे। मेल हो चाहे फीमेल हो, आप ऐसी परिस्थिति से गुजरे थे जहाँ आपको हर रास्ते, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तो इस कंडीशन में जब आप आगे बढ़े हैं और अपने लिए कुछ करके आज आप बैठे हैं, देखो कुछ तो अभी किसकी रीडिंग है मुझे नहीं पता, कुछ तो आपने किया है, चाहे छोटा मोटा जॉब किया है, चाहे अपना काम शुरू किया है, या नया काम आपने सीखा है, या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या किया है। तो लोगों में आपकी पहचान तो बनी है। देखो, लोग आपको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आप इरादों के बहुत मजबूत इंसान हैं। आपने जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। अच्छा, लोगों के मन में ये भी है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आप बहुत नादानियों से गुजर जाते हैं, और इन नादानियों से गुजरने के ही पीछे आपने अपने जीवन में बहुत धक्के खाए हैं। लोगों का ऐसा मानना है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड में मुझे जो दिख रहा है। तो लोग कहते हैं आप हैं तो बिल्कुल मासूम बच्चे जैसे, आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, डिसीजन भी आप लेना खुद चाहते हैं, हर चीज़ को होल्ड करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब चीज़ें आपके हाथ से चली जाती हैं, छूट जाती हैं, तो आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं है, कोई भी समस्या आई या कोई व्यक्ति विशेष आपकी ज़िंदगी से अगर गया या गई, या कोई परिस्थिति ऐसी आकर खड़ी हो गई कि आपको वो सब कुछ खोना पड़ा जो आपके लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसमें आप अपने आप को बहुत धैर्यवान साबित कर देते हैं, बहुत धैर्य, बहुत तसल्ली, वहाँ वो खोकर धैर्य आप प्राप्त करते हैं, है आपके अंदर। देखो, जो कार्ड बता रहे हैं वो है, जहाँ इंसान ख़त्म हो जाता है वहाँ से आप शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ इंसान ख़त्म होने की सोच लेता है, वहाँ से आपने जब शुरुआत की है तो आपने अपना एक मुकाम भी हासिल किया है। और अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, तो मैं कह रही हूँ कि आने वाले समय में अगर ये परिस्थितियाँ आपसे मैच हो रही हैं तो आने वाले समय में आप अपनी पहचान बनाएंगे ज़रूर। तो लोग आपके विषय में बहुत चर्चा करते हैं, और आपकी जो पहचान बन रही है एक बहुत ही सरल हृदय, बहुत ही मासूम इंसान के रूप में आपकी शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि देखो पेज का कार्ड जो कि मैंने थंबनेल पे ही लगा दिया है, पेज ऑफ पेंटिकल नई शुरुआत को दर्शा देता है कि आप कितने जोश, कितने तौर तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि आप बिल्कुल कोरी स्लेट हैं, अभी आपको नहीं पता कि आप कौन सी दिशा में बढ़ें, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने उस स्लेट पे अपना भविष्य लिख लिया है, और ठान लिया है मन में कि कुछ मुझे अच्छा करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ आगे ही मुझे बढ़ना है। तो आपने बहुत जीवन में समय, सुलह, समझौते
हर तरीके से किया है, लेकिन आपके अंदर सबसे अच्छी बात जो है लोगों में जो पहचान बनती है वो आपके सरल हृदय की बनती है। आप किसी को दर्द नहीं पहुंचा सकते, सबसे बड़ी आपकी खासियत है। हालांकि अब देखो आपके विपरीत कोई बोल देता है या विपरीत चर्चाएं हो रही हैं, उल्टी सीधी बातें लोग कर रहे हैं या लोग आपके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं अचानक से, आपको यही नहीं पता कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका अच्छा करते हैं, भला करते हैं, फिर क्यों ये लोग। तो इसका एकमात्र यही कारण है कि आपसे जेलसी हो जाती है, जलन हो जाती है। आपकी जैसी योग्यता, आपकी जैसी क्षमता, आपके जैसी शकल सूरत, आपके जैसी बातचीत के तौर तरीके, आपके जैसी बहादुरी लोगों के अंदर नहीं है, तो वही लोग आपके विपरीत खड़े हो जाते हैं, या आपसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं या आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। बाकी आपके अंदर कमी तो कुछ भी नहीं दिख रही है। हाँ, आपने क्रोध तो किया है और जम के किया है, गुस्सा खूब दिखाया है, लेकिन किसी गलत बात पे नहीं। आप बहुत न्याय प्रिय सच्चे इंसान हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अगर ना समझ हैं, थोड़े मासूम हैं, अगर बच्चों वाला दिल आपके पास है भी तो आपको समझते नहीं हैं, योग्यता नहीं है, आपके अंदर समझदारी भी है। डिसीजन तो आप लेते हैं लेकिन स्थिर नहीं रह पाते, ऐसा लोगों का मानना है कि आप स्थिर नहीं रह पाते, लेकिन आपने स्थिर होने की सोच लिया है कि आपने सोच लिया है अब जो आप डिसीजन लेंगे, जो आप फैसला करेंगे सबके हित का, सबके भले का, और एक ऐसी लाइन में चलने की कोशिश की है जहाँ एक अध्यात्म का रास्ता कहूँगी मार्ग चुन लिया है आपने, जिसमें आप दुख तो कभी किसी को ही नहीं पहुँचाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती आपसे चिढ़ के जल के आपको बदनाम करने की कोशिश की है ना, आपको ये दिखाने की कोशिश की कि आप कितने गलत हैं, कितने लड़ने वाले, कितने गुस्से वाले। लेकिन आज आपने सोच लिया है ठीक है, जो हो गया सो हो गया अब लाइफ में, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है। पैसों के विषय में मुझे लग रहा है कि कोई बहुत सोचता हुआ नज़र आ रहा है आप में से किसको मनी प्रॉब्लम आ रही है। मनी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बता दूं जल्दी ही आपके पैसों में हाथों में जो है पैसों के ढेर लगने वाले हैं। तो ये जो है अपेंडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। देखो समय का पहिया अब घूमेगा, समय का पहिया घूमने वाला है, और ये जो बुरा वक्त आपने देखा, बुरा फेस आपने देखा, और आपने देखो खुद सबसे पहली बात ये है आप बुरे दौर से गुजरे तो आप में परिवर्तन भी बहुत आया। आपने अपने नेचर में परिवर्तन किया, अपनी जिद को थोड़ा कम किया, अपने स्वभाव में शांत और सौम्यता लेके आप आए, शांति लेके आए, शांत रहना आपने सीखा। आपने अधिकार जो आप जमाते थे लोगों पे, चीज़ों पे, या आपको लगता था ये मेरा, ये मेरी चीज़ें हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता था, लोगों को क्या होता है कभी कभी इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो जाती है, आप बहुत अपना मानने लगते हैं, तो आपने बहुत अपना उन लोगों को माना। लेकिन आज जो आप जिस रूप में उभर के आए हैं तो आपकी एक अलग ही पहचान बनी है, नई पहचान बन रही है, आपको एक अलग ही रूप में लोग देख रहे हैं। आप एकदम निर्विकार सब छोड़ते हुए धैर्य से आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत सुकून आ गया है, आपके दिल में जो है देखो बहुत शांति है, बहुत महसूस करो। अगर नहीं है तो मैं ये कह रही हूँ देखो, सोच के देखो कि कितना शांति आपके अंदर आई है। तो कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा तो होता ही है, तो धैर्य तो आपने बहुत रखा है जीवन में। हालांकि ये सोचते रहते हैं कि ये फल कब मिलेगा, कब आएगा, लेकिन ये आप वक्त जो है आपका आने वाला है। तो धैर्य का फल हमेशा मुँह मीठा होता है। ठीक है, सरल लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, वो चालाकियाँ नहीं समझ पाते, लोगों के विचार नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि आपको किसी से अब पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर आपके साथ यहाँ समकक्ष ये खड़े लोग जो आपकी बराबरी करना चाहते हैं, दरअसल वो नहीं कर पाएंगे आपकी बराबरी, क्योंकि ईश्वर जो है आपके बराबर खड़ा है, बिल्कुल कंधे पे हाथ है, ईश्वर का सिर पर हाथ है। तो आपकी रक्षा करने वाले जब ईश्वर हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो पहचान बन रही है, काफ़ी अच्छी पहचान लोगों में बन रही है। बेबाकी से बोलते हैं आप, अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, ये लोगों में आपकी पहचान है। आप एक सरल हृदय सच्चे इंसान हैं, ऐसी पहचान आपकी उभर कर आ रही है लोगों के बीच। तो इसी प्रकार से अपनी पहचान को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर मन में दुविधाएं हैं कि क्या, क्यों, कैसे ये इतनी विपत्तियाँ आ रही हैं, क्यों नहीं आगे मैं बढ़ पा रहा है, या बढ़ भी रहा हूँ, पहचान बन भी रही है, फिर भी मेरे जीवन में
है, कलेश शांत नहीं है या मैं परेशान हूँ, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये तो ध्यान रखना होगा आपको। ओके, फीस भी इतनी नहीं है कि आप नहीं पे कर सकते हैं। इतना तमाम खर्चा होता है जीवन का, अगर थोड़ी सी हीलिंग के लिए अगर हम पैसे खर्च करते हैं तो वो हमारे ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारा, है ना। दवाओं से भी ज़्यादा असरदार होती हैं हीलिंग करवाना। तो आप लोग रीडिंग ले सकते हैं और खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो, अपनी पहचान एक नई हमेशा बनाकर चलना चाहिए और बनाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।